बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। और जो इंडियन हाई कमीशन में हुआ लंदन में, वो तो सरासर मैं मानती हूँ यूके गवर्नमेंट और यूके सिक्योरिटी सर्विसेज का ये जिम्मेदारी बनती है कि जब एक सेंसिटिव माहौल देश में बना हुआ है तो वो हमारी विदेशी धरती पे जो हमारी ऑफिसेज हैं उसका ध्यान रखें। और बहुत ही मैं मानती हूँ जो सेंसिटिव समय चल रहा है पंजाब के लिए, उस समय पे राजनीति से ऊपर उठकर देश को आगे रखकर और इस तरीके की विकृत मानसिकता जो देश के खिलाफ काम करती हो, बंटवारे की बात करती हो, विभाजनकारी सोच रखती हो, उसको जल्द से जल्द काबू में लाना चाहिए। हमने पहले भी किया है और हम अभी भी करने में सक्षम रहेंगे। और हम सब देशवासी पंजाब में नॉर्मलसी आए, इस तरीके की आतंकवादी सोच खत्म हो, यही हमारी सरकार से उम्मीद है। इस तरीके से उन पे चारों तरफ से हमला हो रहा है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स उनके मुंह में डाले जा रहे हैं जो उन्होंने दिए भी नहीं थे विदेशी धरती पर, और उनके बयान को जो उन्होंने बाहर देश में दिया उसको चलते पिछले 13 तारीख से संसद एकदम ठप है। हम पहली बार देख रहे हैं इतिहास में कि ट्रेजरी बेंचेस जो हैं, सरकार पक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है, उनके एमपीज वेल ऑफ द हाउस में आकर हंगामा मचाते हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि हाउस एडजर्न हो जाता है। हमें याद है जब जब विपक्ष ने आवाज उठाई है या एमपीज ने वेल ऑफ द हाउस गए, हमें सस्पेंड कर दिए गए हैं सेशन आफ्टर सेशन। यहाँ पर मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या पाबंदी है जो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं उन लोगों पे जो संसद को ठप कर रहे हैं? और संसद सब जनता जानना चाहेगी कि ये सत्ता पक्ष की तरफ से हो रहा है। तो जो वो कह रहे हैं कि जनता की आवाज बनकर, और आज एक जो मन में वहम बन गया है या डालने की कोशिश की जा रही है कि हर बार अगर कोई मोदी जी के बारे में बोलेगा वो देश के खिलाफ बोल रहा है, वो बहुत ही गलत है। क्योंकि सरकार और देश में जमीन आसमान का अंतर है। सरकारें आती हैं जाती हैं, पर ये जो देश है हमारा, वो हमेशा अपना झंडा तिरंगा आन बान शान बनाए रखे, ये हर देशवासी चाहता है। तो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विपक्ष के होने के नाते उन पे हर तरीके के दबाव डाले जा रहे हैं, अटैक किया जा रहा है, उनकी आवाज रोकने की कोशिश की जा रही है, पर वो जनता की आवाज उठाते रहेंगे और हम विपक्ष में भी जनता की आवाज उठाते रहेंगे। चलेगा ऐसे जब नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार जवाबदेही अपनी समझें कि जनता आपको हमेशा के लिए नहीं चुनकर लाई है। जनता इस मुद्दे पर चुनकर लाई है कि आपने उनकी युवाओं के रोजगार की बात की, महिलाओं के सम्मान की बात की, किसानों की जो आय है वो दुगनी होगी उसकी बात की, भ्रष्टाचार खत्म होगा। पर हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार की भी सीमा पार हो चुकी है, उल्लंघन हो चुका है। जिस तरीके से 2014 से एक अदानी समूह बढ़ाओ योजना शुरू हुई और अब एक अदानी समूह बचाओ योजना लागू है, जिसके अंतर्गत सदन नहीं चल रहा है। इस पे चर्चा होनी चाहिए, जनता के समक्ष ये जानना चाहिए कि किस तरीके से उनको सपोर्ट किया गया है, समर्थन दिया गया है। केंद्र सरकार ने उनको जो देश के क्रिटिकल एसेट्स हैं सब उनके हवाले कर दिए गए हैं। सरकार ऐसे भी संसद ऐसे भी चलेगा जब आप देश के मुद्दों की चर्चा करें, ना कि एक माफी मांगो नारा लगाकर पूरे संसद को ठप कर दें।